ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सागर बाबा हम सभी आत्माओं को रोज ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो इस संगम युग पर स्वयं भगवान हम सभी आत्माओं के पीछे इतनी मेहनत करते हैं। रोज मुरली सुनाना, ज्ञान रत्नों से भरपूर करना, वरदानों से झोली भरना, हर बात का इशारा देना। तो हम अपने आप को देखते हैं कि कितने भाग्यशाली आत्माएं हम, जो भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। और हम सभी भी यथाशक्ति ज्ञान योग भी कर रहे हैं, धारणाओं के ऊपर भी अटेंशन देते हैं और यथाशक्ति जो सेवा कर सकते हैं वो भी करते हैं। तो एक तरफ बाबा भी हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है, एक तरफ हम भी पुरुषार्थ में लगे हुए। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो पुरुषार्थ आप करते हो, बाबा ने हम सबको पुरुषार्थ के लिए या संपन्न बनने के लिए 4 सब्जेक्ट दिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये चारों सब्जेक्ट हम स्टूडेंट बन के पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे उस स्टूडेंट्स को पता होता है कि साल भर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका सार क्या है। बहुत अच्छी पढ़ाई की और एग्जाम ढंग का दिया ही नहीं, पास हुए नहीं, मेरिट में आए नहीं, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा है। तो ऐसे हम ब्राह्मण भी ज्ञान में तो चल रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन हम सबको सदा अपने सामने ब्राह्मण जीवन का जो सार है वो हमेशा हमारे सामने, नजर के सामने रहना चाहिए। क्या है ब्राह्मण जीवन का सार, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं? ज्ञान सुन रहे, सुना रहे, योग कर रहे, धारणा कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन ये सब कुछ करते हुए जो ब्राह्मण जीवन का सार है, अगर उस सार को हमने प्राप्त कर लिया तो समझो हमारा ब्राह्मण जीवन सफल हुआ। और उस सार के आधार से ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति भी बनेगी और भविष्य उच्च पद भी हमें प्राप्त होगा। तो क्या सार है? मनुष्य से देवता बनना और बाप को याद करना और पवित्रता को धारण, ब्रह्मा बाप समझ, सुख देना, दुख नहीं देना, सुख देना। तो उसको सार में लेते हैं तो 2 चीजें, एक कि ज्ञान योग का सार है कि हमें अपने संस्कारों को दैवी बनाना है। जितना भी हम ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं,
ज्ञान और योग से क्या करना है हमें? हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करके श्रेष्ठ दैवी संस्कार बनाने हैं। ये है पहला ब्राह्मण जीवन का सार। कोई कहेगा मैं तो रोज मुरली सुनता हूं, मैं रोज योग करता हूं, और जैसे पहले था वैसे अभी है, उसको कहेंगे ये ज्ञानी योगी? तो ज्ञान योग का सार है अपने संस्कारों को दैवी बनाना। दूसरा ब्राह्मण जीवन का सार है कि अपने आत्मा की जो झोली है वो दुआओं से भरपूर करना। दो तराजू है ब्राह्मण जीवन के, श्रेष्ठ संस्कार बनाना और दुआओं से अपनी झोली भरपूर करना। ये दो सार है ब्राह्मण जीवन के। क्यों? क्योंकि जो भी मनुष्य आत्मा है उसको जो भी जीवन प्राप्त होता है इन दो चीजों के आधार से होता है। आज देखो, आपने जिस भी स्थान पर जन्म लिया है, जिस भी परिवार में जन्म लिया है, वही क्यों लिया? या कोई एकदम रॉयल फैमिली में करोड़पति के घर में जन्म लेता है, कोई फुटपाथ पर झोपड़पट्टी में जन्म लिया। क्यों? ये आत्मा वहां क्यों नहीं गई, वो आत्मा यहां क्यों नहीं आई? तो पिछले जन्म के जैसे हमारे संस्कार थे, जितना हमारा पुण्य था, तो जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे संस्कार वालों के घर में ही, उन आत्माओं के पास ही हमारा जन्म होता है। और जितना पुण्य जमा होता है उतने संपन्न घर में जन्म मिलता है। जब मैं छोटा था तो साधारण किसान परिवार में जन्म लिया था। तो जब स्कूल जाते थे तो इधर जो घास बोलते हैं ना, तो बड़ा भाई दूध डालते थे, मैं वो घास बेचते हुए फिर स्कूल जाता था। तो जब जाता था तो आगे सिंधी कॉलोनी या सिखों की कॉलोनी थी, तो वहां जब जाता था तो मुझे वो बचपन में संकल्प आता था कि जब उनके अच्छे मकान देखता था, उनके घर के सामने गाड़ियां देखता था, मतलब वो तो उस समय की बुद्धि थी ना, तो सोचता था कि मैंने यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया, वहां क्यों लिया साधारण परिवार में। तो जब ज्ञान में आए, ज्ञान को समझा, तो पता चला। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, साधारण परिवार में जन्म लेना वो चलो आपकी गलती नहीं है या पिछले जन्मों के कर्म है, लेकिन अब समझ आई है तो इस जन्म के हमारे संस्कार, इस जन्म के हमारे कर्म, इस जन्म में इतना पुण्य हमें जमा करना है। क्योंकि बाबा कहता है, बच्चे में तुम सबको कहां ले जाने के लिए आया? नई दुनिया में, रॉयल फैमिली में, मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया। और उसका आधार भी क्या है? सतयुग में फर्स्ट जन्म में आना है तो कौन आ सकता है? जिसके ब्रह्मा बाप समान 100% जिसने अपने संस्कारों को सतो प्रधान बनाया है, वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ आएगा। जिसने 100% संगम युग में पुण्य जमा किया है, वो सतयुग में रॉयल फैमिली में संपन्न घर में आएगा। अच्छा, हमने पुरुषार्थ करते करते समझो 80% ही हमने संस्कार श्रेष्ठ बनाए, तो क्या होगा?
सतयुग में आएंगे, लेकिन कब? जब सतयुग की जो पहली आत्मा 100% सतो प्रधान है, प्रकृति 100% सतो प्रधान है, वो पाठ बजाते बजाते जब 80% उसकी अवस्था होगी, तब हम परम धाम से आएंगे। माना तीसरे जन्म में समझो, चौथे जन्म में समझो, पांचवें जन्म में समझो, फर्स्ट जन्म में नहीं आ सकते। तो इसीलिए हम सबको इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि बाबा हमसे पुरुषार्थ करा रहा है, बाबा हमसे सेवा करा रहा है, ऐसे नहीं करा रहा है। उसके पीछे का ये एक सीक्रेट है। तो हमें चेक करना है। हम कहते हैं हम 30 साल से ज्ञान में, हम 25 साल से ज्ञान में, हम 10 साल से ज्ञान में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार हमें चेक करना है कि क्या हमारे संस्कार सतो प्रधान बनते जा रहे, कहां तक पहुंचे, कितना पुण्य का खाता हमारा जमा होता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई बच्चा भी शरीर छोड़े तो बाबा बता सकता है ये क्या पद पाएगा। एक तरफ तो बाबा कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि बाबा बता सकता है कि ये बच्चा क्या पद पाएगा। किसके आधार से? संस्कार के आधार से। तो बाबा कहते अब जो समय चल रहा है, समय को हम सभी देख रहे हैं, बहुत समीप हम अंतिम समय के पहुंच गए हैं। तो अब हमको पुरुषार्थ भी बहुत सार रूप में करना है। जैसे एग्जाम का समय आता है तो बच्चे पूरे किताबें नहीं पढ़ते रहते, क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो पूरा सार उनके दिमाग में आ जाता है। तो आप संगम युग का भी अंतिम समय है, तो इस समय में हमको भी एकदम सार में आ जाना है और ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हमारे थोड़े समय में इतना गहन पुरुषार्थ हमारा हो, जो हमारे संस्कार श्रेष्ठ बने, 100% सतोप्रधान बने, थोड़े समय में हमारा पुण्य का खाता भी भरपूर हो जाए, तो ही फर्स्ट जन्म में आएंगे और फर्स्ट जन्म में भी रॉयल फैमिली में। तो क्या पुरुषार्थ करना है जो ये दोनों चीजें हमें प्राप्त हो। तो पहला कि श्रेष्ठ संस्कार हमको बनाने हैं, तो विशेष 3 बातों के ऊपर हमें फुल अटेंशन देना है। वो 3 बातों के गहराई में जितना हम जाएंगे, नेचुरल हमारे संस्कार दैवी होते जाएंगे। पहला पुरुषार्थ कि हमारे संस्कार बनते कैसे। दुनिया में कहते हैं कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म आदत बन जाती है, वो आदत संस्कार बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमको समझ दी है कि बच्चे जो भी आप कर्म करते हैं उसका आधार क्या है। ऐसे तो ऐसे कर्म नहीं करते ना, जो भी हम कर्म करते हैं उसका आधार है हमारी सोच। पहले सोचते हैं फिर कर्म करते हैं, है ना। लेकिन जो हमारी सोच चलती है उस सोच का भी आधार क्या है? हमारे बुद्धि की समझ, है ना। हमारे बुद्धि की समझ, जैसी समझ होती वैसा मन सोचता है, जैसा मन सोचता है वैसे हम कर्म करते। लेकिन वो समझ भी हमारी कहां से बनती?
कहां से बनती है? आज जो भी हमारी समझ बनी है कैसी बनी है? तो रोज जो पुरुषार्थ करते हैं तो साइंटिफिकली भी देखा गया है कि मनुष्य आत्मा की जो भी समझ बनती है उसका आधार है कि वो क्या अपने बुद्धि को इनपुट देता है। जो इनपुट जाएगा वही चिंतन चलेगा, जो चिंतन चलेगा वही समझ बनेगी। लेकिन वो इनपुट जाता कहां से? 80% इफेक्ट जो हम आंखों द्वारा देख रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसका 80% इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है। 15% जो हम कानों से सुनते हैं उसका पड़ता है। 5% फिर पुराने संस्कार काम करते हैं। तो 95% हमारे बुद्धि के ऊपर जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने भी राम राज्य लाने का सोचा था, तो उन्होंने क्या किया था? 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और बाबा ने भी क्या किया कि जिसको भी अपनी स्थिति को, संस्कारों को अच्छा बनाना है तो पहले तो व्यर्थ और नेगेटिव से अपने आप को बचाना है। वो इनपुट हमारे बुद्धि में जाए ही नहीं तो कोई कितना भी मुरली सुने, कितना भी बाबा के कमरे में बैठे, अगर इनपुट नेगेटिव जा रहा है तो कभी भी संस्कार श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। और अभी माया ने क्या किया? ऐसे साधन ले आई है, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब उसमें लगे हुए, अति में जा रहे। लेकिन हमें उससे बचना है तो हमें अटेंशन रख के नेगेटिव इनपुट को ब्लॉक करना है, अगर हम बनना चाहते तो। नहीं तो ठीक है, हमारी खुद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। और दूसरा, पॉजिटिव इनपुट देना है। बाबा ने क्यों सवेरे सवेरे अमृत वेले का नियम रखा? क्यों सवेरे सवेरे रोज मुरली सुनने के लिए कहा? क्योंकि शांत मन में, फ्रेश माइंड में जब परमात्मा का ज्ञान जाता है, परमात्मा ज्ञान का चिंतन चलता है, परमात्मा शक्ति से हम अपने आप को भरपूर करते हैं, तो बुद्धि का चिंतन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है। तो अपने संस्कारों को हमें श्रेष्ठ बनना है तो व्यर्थ नेगेटिव को ब्लॉक करना है और ज्ञान को रोज ग्रहण करना है। मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो जितना हम यथार्थ रीति से, विधि से मुरली सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो जितना हमारा मनन चिंतन होता है, हमारी बुद्धि की समझ गहरी होती है। और जैसी समझ होती है, समय परिस्थिति आती है, तो ऑटोमेटिकली वैसा हमारा कर्म होता है। क्योंकि सोच वैसी चलेगी तो ऑटोमेटिकली कर्म वैसा होता है। और जो कर्म बार बार वैसे होता है तो संस्कार ऑटोमेटिक बनता है। तो सबको श्रेष्ठ संस्कार बनाना है तो ज्ञान के गहराई में जाकर अपने समझ को, अपने सोच को पॉजिटिव करना है। ऑटोमेटिक कर्म अच्छे होंगे। कभी कभी मैं सबको कहता हूं कि बहुत सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, अभी भी दिमाग से ज्ञान में चलते। क्या करते हैं? दिमाग से ज्ञान में चलते।
मुझे ऐसा नहीं चलना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है, या मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, सोच रहे केवल। लेकिन समय परिस्थिति आती है तो वही पुराने संस्कार आते। क्यों? कि समझ की गहराई नहीं है। जो ज्ञान है उसकी अनुभूति नहीं है। इसलिए फर्स्ट ज्ञान की गहराई में जाओ। जितने ज्ञान की गहराई होगी उतने कर्म अच्छे होंगे, जितने कर्म अच्छे होंगे उतने संस्कार अच्छे होंगे। दूसरा पुरुषार्थ कि हमें अपने पुरुषार्थ में सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास बहुत गहराई से करना है। क्यों? क्योंकि हमको ड्रामा के रहस्य को जानना है। क्या है ड्रामा का रहस्य? कि जब आत्मा अपने सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहती है, आत्माभिमानी स्थिति में रहती है, तो नेचुरल दैवी गुण काम करते हैं, दैवी संस्कार इमर्ज होते हैं। कॉन्शियस क्या है आपकी? इसलिए बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा क्या है? स्मृति विस्मृति का खेल है। अगर हमको स्मृति आत्मा की है तो नेचुरल हमारे जीवन में दैवी गुण काम करेंगे। अगर बॉडी कॉन्शियस है तो विकार काम करेंगे। इसलिए सतयुग में देखो, वहां ज्ञान है, वहां बाबा आते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ करता है, फिर भी देवताओं में नेचुरल गुण है। क्या है ऐसे देवताओं में? नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस स्थिति। और वही देवता जब द्वापर युग के बाद सोल कॉन्शियसनेस स्थिति खत्म होती है, बॉडी कॉन्शियस होने लगते हैं, तो क्या होता है? दैवी गुण मर्ज हो जाते हैं, आसुरी गुण। तो खेल ही स्मृति विस्मृति का है। तो बाबा संगम युग में क्या कर रहे हैं? बच्चे, इस देह को भूलो, अपने को आत्मा समझो। यही पॉइंट आप मुरली में कितनी बार रिपीट होती है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे आत्मा में सब कुछ स्टोर है। ये रहस्य भी बाबा ने हमको सुनाया कि सब कुछ आत्मा में स्टोर है। सर्वशक्तियां भी स्टोर है, सारे गुण भी स्टोर है, सारी विशेषताएं भी स्टोर है, विकार भी आत्मा में स्टोर है। इसमें से आपको क्या बाहर निकलना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपने पॉजिटिव संकल्प किए, आत्मक स्मृति की चाबी दी, तो दैवी गुण आएंगे। अगर आपने बॉडी कॉन्शियस में रहे, नेगेटिव संकल्प किए, तो विकार इमर्ज होंगे। तो इसीलिए योग में जब हम बैठते हैं तो हमें आत्मक स्थिति का गहन अभ्यास करना है। हर स्थिति में एक प्राप्ति। आप सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहेंगे, आपके दैवी संस्कार इमर्ज होंगे। आप फरिश्ता बन के सकाश की सेवा करोगे, हिसाब किताब चुकत होंगे। बीज रूप स्थिति में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। फरिश्ता स्थिति से दैवी गुण नहीं आएंगे, हिसाब किताब चुकत होंगे। तो हर स्वरूप में एक प्राप्ति है। तो जब योग में बैठते हैं तो गहराई से हमें सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना है। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। भिन्न भिन्न तरीके बाबा ने उसके बहुत बताए। क्योंकि जितना योग में बैठकर गहराई में हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का अभ्यास करेंगे, तब ही चलते फिरते रह सकते हैं।
क्योंकि जब उस स्वरूप में गहराई में जाते हैं ना, तो भिन्न भिन्न अनुभूतियां हमको होती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे सोमान का अभ्यास करो। तो सोमान का अभ्यास भी माना क्या? आत्मा को अपने स्वरूप में टिकाना है, उस कॉन्शियस में रहना है कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अभी मैं कहूंगा कि कितना सोमान का अभ्यास करते, तो सब कहेंगे हम करते। लेकिन मैं कहता हूं कि सोमान का अभ्यास करना माना केवल स्मृति नहीं करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, नहीं। सोमान का अभ्यास करना माना आत्मा से शक्तियों को इमर्ज करना। जब तक शक्तियां इमर्ज नहीं हुई तब तक समझो सोमान का अभ्यास यथार्थ रीति से हुआ ही नहीं। आप केवल मन में रिपीट कर रहे हो। तो सोमान का अभ्यास करना माना आत्मा से उस शक्ति को इमर्ज करना। और वो शक्ति कब इमर्ज होगी? कब इमर्ज होगी? जब हम स्मृति के साथ साथ उसका स्वरूप बनेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे। तो आपने स्मृति किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, लेकिन उसका स्वरूप बनना है तो इन दोनों के बीच में कड़ी है। वो कड़ी आप जब जोड़ोगे तब वो स्मृति स्वरूप आप बनेंगे, तब आपको उसकी अनुभूति होगी। तो वो कड़ी क्या है? विजुअलाइजेशन पावर। तो जैसे आपने स्मृति किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, दिव्य बुद्धि के आधार से अपने बुद्धि में विजुलाइज करो, चित्र बनाओ कि कैसे सर्वशक्ति से संपन्न मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। देखते जाओ अपने आप को कि कैसे सर्वशक्तियां मुझ में समाई हुई है, कैसा शक्ति स्वरूप है मेरा, वो विजुलाइज करते जाओ। तो जितना जितना विजुलाइजेशन क्लियर होगा उतना आप उस स्वरूप में टिकते जाओगे, और जितना गहरा स्वरूप बनता जाएगा उस शक्ति की अनुभूति आपको होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जितना स्वरूप में गहराई में जाएंगे आत्मा से वो शक्ति इमर्ज होने लगेगी। तो स्मृति करना, विजुलाइज करना और उस स्वरूप में टिकना। तो जब स्मृति स्वरूप होते जाएंगे तब आत्मा अंदर से अनुभूति से भरपूर होती जाएगी। तो जब अंदर से आत्मा भरपूर है ना, शांति से भरपूर है, एकदम गहराई में आप चले गए हो, उसके बाद आपको कोई गाली भी देगा ना, आप शांत रहोगे। क्योंकि अंदर में क्रोध है ही नहीं, बॉडी कॉन्शियस है ही नहीं, शांति की गहराई है, उसी प्राप्ति में है। तो बाहर का इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इसलिए श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं तो आत्मक स्थिति का अभ्यास को बढ़ाना है, उसके गहराई में जाना है। यथार्थ विधि से सोमान का अभ्यास दिन भर करते रहना है। तो जितना नेचुरल आपकी सोल कॉन्शियसनेस रहेगी उतने नेचुरल दैवी संस्कार आपके जीवन में काम करेंगे। तीसरा पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं बच्चे जैसा सोचोगे, सिंपल सा फार्मूला है, जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। सोच ही हमारे जीवन का आधार है। तो क्या सोचना है?
हमेशा हमारे बुद्धि में अपना दिव्य स्वरूप, देवताई स्वरूप, लक्ष्मी नारायण स्वरूप सदा इमर्ज रहना चाहिए। आप देखो, योग में बैठो और इसी फेस पर अगर मुझे राजाई का रत्न जड़ित ताज पहनाया जाए, पीछे लाइट का क्राउन हो, लक्ष्मी नारायण जैसा ड्रेस पहना हो, मैंने वैसा श्रृंगार मेरा किया हुआ हो, तो मैं कैसे लक्ष्मी दिखूंगी? मैं कैसा नारायण दिखूंगा? विजुलाइज करो, देखो अपने आप को कि सतयुग में कैसे नारायण वर के पाठ बजाने वाला हूं। इसलिए बाबा ने भी क्या किया था, जब दादियां छोटी छोटी थी तो सबको देवताई ड्रेस पहनाकर फोटो खींचे थे बाबा ने, और सबको फोटो दिए कि बच्चे जब भी उमंग उत्साह कम हो जाए, जब भी पुरुषार्थ में ढीलापन आए, कभी उदासी आए, तो ये अपना फोटो देखना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनने वाली हूं। तो अब बाबा ने हमको सबको बहुत अच्छा कैमरा दिया है। कौन सा? दिव्य बुद्धि का। तो योग में बैठते हैं, सतयुग में चले जाओ। कैसे परम धाम से हम आएंगे, कैसा हमारा गर्भ महल से जन्म होगा, कैसे बचपन में हमारी पालना होगी, कैसे हम पुष्पक विमान में उड़ेंगे, कैसे खेल पाल करेंगे, वहां प्रकृति कैसी होगी, वहां राज कारोबार कैसे चलेगा, और फिर कैसे मैं डबल ताजधारी बन के, लक्ष्मी नारायण बन के राज कारोबार करूंगी, कैसे राज्याधिकारी बन के विश्व महाराजा बन के बैठूंगी। तो पूरा अपना वो स्वरूप गहराई से इमर्ज करो, सतयुग में रमन करो। जब मैं शुरू में समर्पित हुआ तो शांतिवन में उस समय ज्यादा लोग नहीं आते थे, 94-95 में। तो मैंने लक्ष्य रखा था 6 महीने कि बाबा के कमरे में मुझे 8 घंटा बैठना है। अब क्या करना है वो कुछ पता नहीं था, लेकिन करते करते आत्मक स्थिति का भिन्न भिन्न तरीके से अभ्यास करना है। सूक्ष्मतन में बाबा से बातें करनी है, संबंध का अनुभव करना है, सकाश की सेवा करना है, परम धाम में बीज रूप स्थिति में भिन्न भिन्न विजन करने हैं। और जब मैं सतयुग में जाता था तो कैसा जन्म लेंगे, कैसे बड़े होंगे, वहां सतयुग में हर चीज कैसी होगी, एक घंटा कैसे चले जाता था पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था हम सतयुग में ही। तो बुद्धि में अपना दैवी स्वरूप, बुद्धि में अपना सुख धाम, वो नई दुनिया घूमनी चाहिए। तो जब वो सोचते रहेंगे, वो स्वरूप अपना रहेगा, तो आत्मा उस अवस्था में पहुंच जाएगी। तो नेचुरल आपके जीवन में दैवी संस्कार आते जाएंगे। देवता ऊपर से नहीं बनना है, संगम युग में देवता अंदर से बनना है, आत्मा को उस संस्कारों से बनाना है। तो जितने जितने हमारे संस्कार देवी बन, कई सोचते सतयुग में जाकर तो आ ही जाएंगे ना संस्कार। बाबा कहते हैं अगर संस्कार सतयुग में नहीं आने वाले, यही बनने हैं। इसीलिए एक पुरुषार्थ है। जो नहीं बनेंगे वो सतयुग में आएंगे नहीं। तो अपना दैवी स्वरूप को सदा इमर्ज रखो, बार बार उस स्वरूप का अभ्यास करो। जिसको जो बनना है, जिसको लक्ष्मी बनना है, लक्ष्मी का स्वरूप इमर्ज करते जाओ। जिसको नारायण बनना है, माता भी नारायण बन सकती, भाई लक्ष्मी बनना चाहे तो बन सकते। वो स्वरूप बार बार इमर्ज करो, तो अंतमति सोगति हो जाती। तो दैवी संस्कार बनाने हैं, तो ज्ञान की गहराई, श्रेष्ठ कर्म, दूसरा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, और तीसरा
अपने दैवी स्वरूप को सदा बुद्धि में इमर्ज रखना। अब देखना, ये 3 अभ्यास जितना आप विधि से लगन के साथ करोगे, आपके दैवी संस्कार इसी समय इमर्ज होना शुरू हो जाए। फिर वो ब्राह्मण जीवन का आनंद, वो खुशी, वो उमंग एकदम आपके चेहरे पे दिखे। तो ये ब्राह्मण जीवन का सारे श्रेष्ठ संस्कार रिजल्ट है पुरुषार्थ की। तो उस संस्कार को बनाने के लिए ये 3 विशेष पुरुषार्थ के ऊपर हमको अटेंशन देना। और दूसरा सार है श्रेष्ठ पुण्य जमा करना। श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे तो हम देवता तो बनेंगे, लेकिन कहां जन्म लेना है? रॉयल फैमिली में लेना है, साहूकार के पास लेना है, प्रजा में लेना है, या दास दासियों के पास लेना है? उसका आधार है हमारा पुण्य। और वो दुआएं जमा करने के लिए, पुण्य जमा करने के लिए बाबा ने कौन सी विधि दी है? सेवा। पुण्य जमा करने की विधि है कि हम अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, विशेषता से, अपने संबंध संपर्क से आत्माओं का कल्याण करते चले, ईश्वरीय कार्य में अपना सब कुछ सफल करते चले। तो जितनी निस्वार्थ भावना होगी, जितना दिल से सेवा होगी, उतना हमारा पुण्य फास्ट गति से जमा होता जाएगा। तो हमें ब्राह्मण जीवन में इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है कि ब्राह्मण जीवन में मेरा पुण्य का खाता भी कितना जमा हो रहा है। और बाबा ने कहा है कि संगम युग में जो जिससे प्रकार की सेवा करेगा, पूरे कल्प वो चीज की उस आत्मा को कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। अगर आप तन से अड्डाटी सेवा करते हैं, पूरा कल्प आपका तन स्वस्थ रहेगा। आप मन बुद्धि से करते हैं, पूरा कल्प आपके मन बुद्धि एकदम स्वस्थ रहेगी। आप धन से कर रहे हैं, पूरे कल्प अभी कभी भी आपको धन की कमी नहीं पड़ेगी। विशेषता से कर रहे हैं, पूरे कल्प में आपकी विशेषताएं भरी रहेगी, क्योंकि एक का पदम गुना इस समय मिलता है। डायरेक्ट ईश्वरीय कार्य में हमारा जमा होता है। इसलिए हमें जिस भी प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, करते चलना है। कल करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। तीव्र पुरुषार्थी माना क्या? कल करना है सो आज, और आज करना है सो अभी। उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो जो करना है अभी करना है। ये हो जाए फिर करूंगी, ऐसा हो जाए फिर करूंगी, नहीं। तुरंत दान महापुण्य। एक छोटी सी रियल घटना है कि जब साकार ब्रह्मा बाबा थे, तो जो हिस्ट्री हॉल बाबा ने बनाया था उस समय, जो शांति स्तंभ के पास हिस्ट्री हॉल है ना, आप सबने देखा होगा, तो वो हिस्ट्री हॉल बन रहा था। तो हरियाणा में एक गांव में एक माता थी, वो मजदूरी करने जाती थी। दादी जी ने ये कहानी सुनाई थी हमको। तो जब उस माता को पता चला कि बाबा का हॉल मधुबन में बन रहा है, तो उसकी भी इच्छा हुई, मुझे भी बाबा के उस यज्ञ में कुछ अपना कना दाना लगाना है, एक ईंट लगाना है।
अब वो मजदूरी कर रहे, बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की उसकी रोटी पानी भोजन हो पाता था, लेकिन उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी, लगन थी कि कुछ भी हो जाए मुझे बाबा की यज्ञ के लिए एक ईंट लगानी। तो उसने क्या किया, अपना 2 टाइम का भोजन 1 टाइम कर लिया, 1 टाइम भोजन नहीं किया। दूसरा, उसने अपना मंगलसूत्र था, माताओं के लिए मंगलसूत्र कितने इंपॉर्टेंट, बोले पतियों के पति का घर बन रहा है, मंगलसूत्र क्या है, वो तोड़ दिया। और फिर पैसा थोड़ा इकट्ठा करके बाबा को मनी ऑर्डर किया। तो जब बाबा को वो बात पता चली कि ये माता ने अपना मंगलसूत्र तोड़ा, अपना 1 टाइम का भोजन छोड़ा और बाबा के यज्ञ में उसने सेवा भेजी, तो बाबा इतने खुश हुए कि देखो इस बच्ची की बाबा के यज्ञ के प्रति कितनी श्रेष्ठ भावना है, कितनी लगन है। तब बाबा ने उस माता को वरदान दिया था कि इस बच्ची को सतयुग में माउंट आबू जितना महल मिले। तो भाव कितना श्रेष्ठ है, भावना कितनी श्रेष्ठ है, लगन कितनी है। तो इसीलिए जो हम कर सकते हैं करना है। नहीं तो गायन क्या है, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूटे, किसी की आग जलाए। नोटबंदी हुई, क्या हुआ? किसी ने जलाया, किसी ने फेंक दिया, किसी ने क्या किया, वही पैसा वो बीमारी का कारण बन गया, मुसीबत बन गई। लॉकडाउन आया, कोरोना आया, क्या हुआ? ना व्यक्ति काम आ रहा है, ना साधन काम आ रहा है, ना पैसा काम आ रहा है, ना पोस्ट पोजीशन काम आ रही। क्या काम आया? दुआएं। तो लास्ट में तो बाबा ने बोला है, बच्चे ये हम कहते ना कि हमारा तो वाइट है, हमारा तो बैंक में जमा है, ये बैंक भी बंद हो जाएगी, कुछ भी मिलने वाला। तो क्या करना है? लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते हुए हमें अपना जो कुछ भी है अविनाशी बैंक में जमा करना है। बड़ी दादी हमेशा कहती थी, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 25 रुपए से परिवार चलाओ, 25 रुपए से बच्चों की पढ़ाई करो, 25 रुपए आईवेल के लिए रखो और 25 रुपए बाबा के यज्ञ में 4 भाग करो। जो भी है उसमें से 1 भाग बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए निकालो, क्योंकि यही अविनाशी कमाई हमारे साथ चले। और बाबा ने क्या गारंटी की है कि बच्चे एक सोने की अंगूठी दोगे, एक कड़ा दोगे तो भी 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन भी आनी है। भगवान वाच। लेकिन ऐसे समय में जिस आत्मा ने भी अपना तन मन धन बाबा के यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाह किया है, उस आत्मा के लिए बाप बंधा हुआ है कि ऐसे समय में भी बच्चों को बाबा दाल रोटी देगा। कहा पानी नहीं मिलेगा, कहा बाबा दाल रोटी खिलाया। क्यों? दुआएं उस समय काम आए। और यही अविनाशी कमाई भविष्य में भी हमें उच्च पद की प्राप्ति कराए। तो श्रेष्ठ संस्कार बनाना है और निस्वार्थ सेवा से, दुआओं से अपनी झोली भरपूर करना। तो जितने श्रेष्ठ संस्कार बनते जाएंगे, जितना दुआओं से झोली भरपूर होती जाएगी, ये जीवन भी, भविष्य नहीं, ये जीवन भी हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा और भविष्य भी हमारा बहुत श्रेष्ठ होगा। तो
तो चलिए अभी हम 2 मिनट के लिए कमेंट्री से योग करते हैं, अपने उस स्वरूप में हम सभी टिकते हैं। एक सेकंड में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए बैठ जाए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर। देखे अपने आप को कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप चमकती हुई आत्मा हूं। अपने दिव्य बुद्धि द्वारा स्पष्ट रूप से अपने आप को अनुभव करें कि मैं सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न देव आत्मा हूं। मैं आत्मा एकदम शुद्ध, पवित्र, 100% सतोप्रधान, जैसे जैसे मैं अपने स्वरूप में स्थित होती जा रही हूं, मुझ आत्मा के अंदर से सर्व शक्तियां इमर्ज होती जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही है। देखते जाए अपने आप को कि सर्व शक्तियों से संपन्न पावरफुल लाइट माइट स्वरूप मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। मैं आत्मा अपने संपन्न स्वरूप को प्राप्त करके पहुंच गई हूं दैवी दुनिया में। तो सभी अपने दैवी दुनिया में पहुंच जाए और देखिए अपने आप को कि डबल ताजधारी लाइट का ताज और रत्न जड़ित राजाई का ताज पहने हुए लक्ष्मी नारायण जैसे ड्रेस पहने हुए सभी श्रृंगारों से सुसज्जित मैं डबल ताजधारी विश्व महाराजन आत्मा।
तो स्पष्ट रूप से अपने दैवी स्वरूप को इमर्ज करें, देखते जाए अपने आप को कितना दिव्यता से संपन्न, 100% सतोप्रधान मेरा ये दिव्य जन्म है। सुख शांति से संपन्न, खुशियों भरा मेरा ये दैवी जीवन है। जहाँ प्रकृति भी सतोप्रधान, पंछी प्राणी भी सतोप्रधान, स्थूल शरीर भी सतोप्रधान, ऐसे सतोप्रधान दुनिया की मैं मालिक हूं। तो आज दिन भर अपने ये डबल ताजधारी दिव्य स्वरूप आत्मा बनकर सभी पार्ट बजाएंगे। ओम शांति।